कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं, आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं। अब ये जो 2033 तक 2033 तक दे आर गोइंग टू टेक इट टू 8%, और फिर वो कह रहे हैं जी 247 तक हम इसको 15% पे लेके जाएंगे। बताइए, एक वीडियो बनाई है जिसमें इसरो ने पूरी दुनिया को बताया कि उनको ट्रेन किस तरह किया गया, उसकी पूरी जो है ना वीडियो बताई गई है कि ट्रेनिंग उनकी किस तरह करवाई गई है, किस तरीके से उन्होंने किया, वो वीडियो में क्लिप्स की सूरत में दिखाया गया, क्लिप्स की सूरत में बताया गया। अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना, तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बल्कि दुआ गो हैं हम उनके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए कि वो इस फील्ड में अपनी जो है तरक्की कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। लास्ट जो 3 हेड थे उनके इसरो के, वो भी देख लें, और हमारे पाकिस्तान के स्पार्को के देख लें हेड कौन थे, तो यहीं से पता चल जाता है कि प्रायोरिटीज़ हमारी क्या हैं। अगर उनका रॉकेट जा रहा है स्पेस में, हमें भी चाहिए था कि हमारा मरीख पे जा रहा होता, हमारे 2 जा रहे होते। बस उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। मोदी साहब की अच्छी एफर्ट्स हैं और वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े प्रोग्रेसिव हैं। दो कि एक एलिमेंट, आप जो नेशनलिस्ट होने का एलिमेंट है वो सेपरेट रखें, तो मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हमारी गवर्नमेंट्स को भी उसी तर्ज पे काम करना चाहिए, उसी तर्ज पे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, इंडो पाक चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गगनयान मिशन में हुई प्रगति की गहन समीक्षा की और नामित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्री मेडल प्रदान किए। गगनयान मिशन भारत के उद्घाटन मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का प्रतीक है, जिसके लिए विभिन्न इसरो केंद्रों में व्यापक तैयारियां चल रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत के ऐतिहासिक पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन यान के लिए चुने गए 4 पायलटों को बधाई भी दी है। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया की इस पे क्या राय है। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाइएगा। धन्यवाद। कि कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं, आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है, एक नेशनल प्राउड भी होता है कि जी हम ये कर रहे हैं, और इससे पूरी कौम को एक मोटिवेशन मिलती है। तो वो इस लिहाज से काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दैट्स समथिंग गुड। मजे की बात है कि अमेरिका के साथ नहीं, रशिया की सपोर्ट के साथ इंडिया ये मिशन लॉन्च कर रहा है। देखिए, स्पेस में इवन के यूएस और रशिया भी आपस में कोलैबोरेट करते रहे, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल। हमें उन्होंने रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स पहले वहाँ से स्पेस में रॉकेट्स लॉन्च होते थे, अभी इंडिया से हो रहे हैं। तो स्पेस में जो काम हो रहा है वो ग्लोबल कोऑपरेशन से होता है। पहले एयरफोर्स से टेस्ट किए और उधर से सेलेक्ट 4 फिर किए, और ये 4 सबसे बेस्ट थे। फिर इन 4 को रशिया भेजा गया, वहां पर फुल एस्ट्रोनॉट की इन्होंने ट्रेनिंग ली है, और आज ये रेडी हैं। आज पूरी दुनिया के सामने भारत के वो 4 आ गए हैं। यार मैं क्या बोलूं यार, कमाल है यार, सच में कमाल है। और रशिया में इन्होंने जिस तरीके से ट्रेनिंग की है, पानी में इनको ट्रेनिंग करवाई है, स्विमिंग करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, योगा करवाते हैं, उसके बाद मतलब मुख्तलिफ किस्म की और टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर वो मशीन में डाल देते हैं। वो क्या कहते हैं, वो इसलिए वो मशीन में डाला है ना क्योंकि वो जगह ही इतनी होगी उधर। भाई जगह ही इतनी होगी उधर। यार सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को, इन एस्ट्रोनॉट्स को बेस्ट ऑफ लक, इंडिया को बेस्ट ऑफ लक, इसरो को बेस्ट ऑफ लक। इनको सही से रेडी करें और अपना मकसद जो है वो पूरा करें। हम यही आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। और दूसरा बात मैं कहता हूँ, इनको ऊपर वाला भाई हिम्मत दे। भाई जिक्र है स्पेस में। लोग कहते हैं स्पेस में चले गए, स्पेस लोग तो बड़े होते हैं। इतना मुश्किल है कि आप लोगों की सोच है भाई, आप लोग सोच बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यार। क्या है, और अपने देश के लिए ये जा रहे हैं, और खुद सोचो जब ये वापस आएंगे तो फिर अपने देश का जो नाम रोशन करेंगे वो क्या बात होगी यार। हमारा साथ वाला जो हमसाया मुल्क है, कल जो है वो एक मिशन करने जा रहा है जिसका उन्होंने नाम रखा है गगनयान, जो ये साबित करेगा कि इंडिया जो है अपने
खलाबाजों को ज़मीन से स्पेस पे पहुंचा देगा। उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया की तवज्जो इंडिया की तरफ कर दी है और हम आज कहाँ खड़े हैं? हमारी एक तो एजुकेशन की कमी है अच्छा, और हमारे जो लीडर हैं ना वो कोई भी अच्छा नहीं आया, ठीक है। तो ना आने की अभी उम्मीद ठीक है। है। जो कोई अच्छा है उसे आने नहीं देते। ठीक हो गया। तो पहले तो हमारी एजुकेशन सही होनी चाहिए और जो मौलवी का मतलब है वो मौलवी मस्जिद के काम करे। क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी, सही बात है। जो जिसका काम है वो सरहदों का काम है वो सरहदों का काम करे, जो सियासतदान है वो सियासत का काम करे, दूसरों के पीछे ना भागें। सही बात है। जो हमारी ये जो कह रहे हैं कि हम गुलामी अच्छा। ये छोड़ें ठीक है। तो फिर हमारा मुल्क सही हो सकता है। आज़ादी हो, फ्रीडम हो तो हम सही हैं। वो उन्होंने स्पेस मिशन करने जा रहे हैं जिसका कल टेस्ट लेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने मून मिशन भी किया है। उनके पास ऐसा कौन सा तिलिस्मी चिराग है जो हमारे पास नहीं है? हमारे पास एजुकेशन की कमी है, सबसे पहले तो यही है। क्या तो हम एजुकेशन कौन बदलेगा, कैसे ये निज़ाम बदलेगा? ये सारे मिलकर अगर सही हो जाएं तो मिल बैठ के अपने अपने काम करें तो सही हो सकता है। भारत जो है एक गगनयान मिशन करने जा रहा है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स का जो है उन्होंने फाइनलाइज किए हैं नाम को, जो कि नेक्स्ट ईयर रॉकेट के साथ जो है वो स्पेस के अंदर ट्रैवल करेंगे। एज अ पाकिस्तानी सर किस तरह देखते हैं अब एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट आया है कि अब जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो अब इंसानों को भी स्पेस में भेजने जा रहा है? सर एज अ पाकिस्तानी हमें दुख हो रहा है कि हम वहाँ क्यों नहीं हैं। हमें भी चाहिए था, आज अगर उनका रॉकेट जा रहा है स्पेस में, हमें भी चाहिए था कि हमारा मरीख पे जा रहा होता, हमारे 2 जा रहे होते। बस उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। वो उधर साइंस का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। हमारे अभी आप प्राइमरी स्कूल्स देख लें, गवर्नमेंट के हाई स्कूल देख लें, वहाँ पे आज भी प्रैक्टिकल हमारे सिर्फ बुक्स पे हैं। ऐसा ही है। आप मैट्रिक का सिलेबस देख लें, मैट्रिक के बच्चे जब आपके पढ़ रहे होते हैं तो प्रैक्टिकल उनको नहीं पता होता। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होना होता है उससे एक दिन पहले, थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये प्रैक्टिकल ऐसे ऐसे कर लें, आप पास हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए कि वो इस फील्ड में अपनी जो है तरक्की कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और दूसरी बात ये प्रायोरिटीज़ की है। जिस चीज़ पर उन्होंने कई डेकेड्स पहले इन्वेस्ट किया था वो उसका फल हासिल कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमारी स्पार्को भी इस लेवल पर थी पड़ी जब लेट 60s 70s में बेसिकली 70s 80s में, लेकिन उसके बाद हमारी प्रायोरिटी शायद वो नहीं रही, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, तो उस वजह से हम लैग करते हैं। उनके आगे बढ़ने में एक वजह ये भी है कि क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स थे उनका नासा के अंदर इंटर्नशिप्स करना और उसके बाद वहाँ जॉब करना, आप नासा में भी देख लें उनका काउंट बहुत ज़्यादा है इंडियंस का। 40% कहा यह जाता है कि साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस नासा में काम करते हैं। जी बिल्कुल, और वो काफ़ी अर्सा पहले वो स्टार्ट हुआ, तो वो उसके बाद वो साफ ज़ाहिर है वो फिर उन्होंने पे बैक भी किया अपने कंट्री के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर कंट्री की तरफ से आपको प्रॉपर आपको इन्वायरमेंट दिया जाए, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो फिर जो आपकी क्रीम है वो भी चाहती है कि हम पे बैक करें।